होते रहे। और एक बार तो मुझे लगा कि अब बहुत हो गया, अब कुछ दौड़ भाग करने वाला नहीं है। जो आप लोग कहते थे कि चुनाव तक अब कुछ नहीं होगा, तो मुझे भी लगता था चुनाव तक कुछ नहीं होगा। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, क्योंकि जब कोई बात ही नहीं कर रहा था, सरकार का कोई भी मजबूत व्यक्तित्व हम लोगों से बात नहीं कर रहा था। जाते थे, बात करते थे, बैठते थे, लेकिन जैसे ही शिक्षा मित्रों की समस्याओं का नाम आता था तो कहते थे मुख्यमंत्री से मिलिए। तो डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया। हौसला देखकर खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। आज मंजिल नज़दीक नज़र आ रही है। उस बैठक में हमारे संरक्षक आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी, माननीय एमएलसी, प्रदेश संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ भाजपा हमारे साथ रहेंगे और वह विधिवत एक एक चीज़ जानते हैं कि कैसे शिक्षा मित्रों का भला होगा। वह भी अपनी बात रखेंगे, हम लोग भी अपनी बात रखेंगे। हम लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, कहीं से कोई दुर्भावना नहीं है। मैं परसों जब डीजी ऑफिस गया था और सवेरे 10:30 बजे पहुंच गया था, मैंने एक पोस्ट डाली थी, तब लोगों को शायद नहीं लग रहा होगा कि आज कोई पत्र जारी होने वाला है, लेकिन हम लोग जानते थे। और मैंने आपसे वादा किया था कि हम जब भी सरकार में बैठेंगे, अधिकारियों के साथ बैठेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, तो जितने भी संघ और लोग हैं उनको सबको साथ में बैठाने का प्रयास करेंगे। और जो भी पत्र जारी हुआ, आपने देखा होगा, सबके लिए जारी हुआ, उसमें कहीं से भी साथियों, वर्तमान में आप सभी चिंतित थे कि हाल ही में सरकार के अंदर क्या प्रक्रिया चल रहा है, क्या सरकार कोई कार्यवाहियां कर भी रही है या फिर नहीं, क्या शिक्षा मित्र स्थायी हो भी पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। इन सारी बातों को लेकर हाल ही के अंदर का एक डिबेट है। इस डिबेट को आप देखें, डिबेट के माध्यम से सारी बातें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि आखिर क्या क्या प्रक्रियाएँ चल रही हैं, सरकार कौन कौन से प्रकरण कर रही है, किन किन बातों पर विचार कर रही है। फिलहाल इस वीडियो की क्लिप को आप पूरा देखें। कोई दुर्भावना नहीं थी, इसलिए 8 तारीख की बैठक है। कल पूरा दिन हमको तैयारी करना है। कई चीज़ें हैं, आपके आर्थिक समस्या सबसे मेन है और उस आर्थिक समस्या को दूर करने पर ही सबसे ज़्यादा चर्चा होनी है। बाकी चीज़ें धीरे धीरे होती रहेंगी। और एक मुद्दा हमारा 12 महीने और 62 साल का भी है, उस पर भी चर्चा होना है। आर्थिक समस्या हमारी दूर हो जाए, हमारी महंगाई को देखते हुए, उसके बाद हम लोग अपना पत्र देंगे। माननीय मंत्री जी हम लोगों की बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। क्या निर्णय लेते हैं, क्या आदेश पारित होता है, जो भी होगा हम उसका स्वागत करेंगे। जो भी कुछ उसमें रह जाएगा उसके लिए हम पुनः संवाद स्थापित करके दूर कराने का प्रयास करेंगे। पहली बार इधर 2021 के बाद से पहली बार ऐसा संवाद स्थापित हुआ है कि शासन और सरकार दोनों के साथ में बैठक होने जा रही है। बिल्कुल, जो बहनें, हमारी महिला बहनें दूसरे स्कूल ससुराल में दूसरे जनपद में चली गई हैं, उनके लिए भी बात हुई है, हमने पत्र में अपने लिखा है। उनके लिए भी हमने मांग की है। बहुत ज़्यादा 1000 से 1500 के आसपास हमारी बहनें हैं जो जनपद के बाहर दूसरे जनपद में हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने बात की है। अब सरकार कैसे उसको एडजस्ट करेगी,